हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्ड इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल से। फाइल का मतलब होता है लविंग। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होंगी, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लव करेंगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रॉन्स को कौन लव करेंगी? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और अगर कमी होगी तो इनके पास एक सेंट्रल एटम ऐसा होगा जिसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, एक एटम ऐसा हो। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारी क्या होगी? स्पीशीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा और उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने। जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स हमारी टू टाइप्स की होती हैं, दो तरह की। फर्स्ट जो है वो होती हैं हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड है हमारी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल का मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, वो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 पॉजिटिव। सेकंड एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड O, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? मिथाइल कार्बोकेटायन। जो सेकंड स्पीशीज है उसका नाम है हमारा एसाइलियम आयन। थर्ड आयन का नाम है नाइट्रोनियम आयन। और फोर्थ जो स्पीशीज है उसका नाम है नाइट्रोजोनियम आयन। तो ये जो स्पीशीज हैं, ये एग्जांपल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के। कैसे? जैसे फर्स्ट है हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। इसके अंदर कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड से। दैट मीन्स उसके अराउंड क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो ऑक्टेट है क्या है? इनकम्प्लीट। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसलिए ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से जो एसाइलियम आयन है, इस पे जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसकी टेंडेंसी भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। इसी तरह से ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, ये दोनों नाइट्रोनियम और नाइट्रोजोनियम आयन, इनके अंदर क्या है? देखो, नाइट्रोजन एटम का जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो उसकी टेंडेंसी भी क्या रहेगी? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करना चाहेगा, तो ये बिहेव करेंगे दोनों एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं या टाइप है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें BF3, AlCl3, FeCl3, ये जो स्पीशीज होंगी ये बिहेव करेंगी एज एन इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह से? देखो, अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखें, 3 फ्लोरीन से अटैच है ये, तो बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और फर्दर जो फ्लोरीन है उसका माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाएगा, और जो बोरोन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइट या फिर पार्शल पॉजिटिव चार्ज। पार्शल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी हो जाएगी, और इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही। तो दैट मीन्स ये जो स्पीशीज है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल।
इसी तरह से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, इसके अंदर भी क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड, तो इसका भी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा। और फर्दर जो क्लोरीन एटम्स हैं ये क्या शो करेंगे, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट से क्या हो जाएगा, जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से जो फेरिक क्लोराइड है इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और क्या होगा, एक एटम ऐसा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और उनकी नेचर क्या होगी, दैट दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। दैट मीन्स जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगी वो बिहेव करेंगी एज लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स की तरह वो काम। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियोफाइल्स। ये 2 वर्ड से बना है, न्यूक्लियस प्लस फाइल। फाइल का मतलब लविंग, वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस से प्यार करेगी, न्यूक्लियस को लव करेगी, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब, और न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेस या फिर रिच इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ज्यादा होंगे वो स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, जो सेंट्रल एटम होगा हमारा, उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट। और उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, दे हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करना चाहिए। और न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह न्यूक्लियोफाइल्स भी हमारी क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती हैं हमारी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और दूसरी होंगी हमारी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल मींस जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स को। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे हमारे पास है OH नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन, Cl क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव। तो 4 एग्जांपल हमने लिखे हैं, ये बिहेव करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोक्सिल आयन, इसके ऊपर क्या है, देखो ऑक्सीजन का एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, बट इसकी जो टेंडेंसी है या नेचर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो इसलिए ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से जो Cn है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आयन है, कार्बन के अराउंड हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसकी नेचर भी क्या रहेगी, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको डोनेट करना चाहेगा और बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह से जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इनके पास नेगेटिव चार्ज है, उसको ये डोनेट करना चाहेंगे, तो ये बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारी, सेकंड टाइप है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल का मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, वाटर है और अमोनिया। तो ये जो स्पीशीज हैं ये काम करेंगी एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कीन्स की। एल्कीन्स के अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड C, जो डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन से, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है दे आर लूजली बाउंड, वो लूजली बाउंड होते हैं, दैट दे कैन बी इजिली डोनेटेड, उनको इजिली डोनेट किया जा सकता है।
तो इसलिए जो एल्कीन्स हैं हमारे वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास एल्काइंस हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड होते हैं ये बिहेव करेंगी एज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटर और अमोनिया को। वाटर में क्या है देखो, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के अराउंड, बट जो ये लोन पेयर है इसको डोनेट करने की टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन की, तो ये जो वाटर है हमारा वो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन से अटैच है और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। तो जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जो ये लोन पेयर है इसको ये डोनेट करना चाहेगा और बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, सेंट्रल आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है हम उनको बोलते हैं लुईस बेसिस। इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे विल बिहेव एज या एक्ट एज लुईस बेसिस। और जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल्स थी वो क्या काम करती थी, दे बिहेव एज लुईस एसिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस। सेकंड पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स डेफिशिएंट हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो उनका काम क्या होता है, दे एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियोफाइल्स के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, दे डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही हैं तो दे बिहेव एज लुईस एसिड्स, और न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करेंगी एज लुईस बेसिस। उनकी नेचर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो दैट मीन्स एटम्स, एक एटम के पास जरूर ही एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही हैं तो कम से कम एक एटम ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा जो हम इजीली डोनेट कर पाएंगे, ठीक है, जिसको वो इजीली डोनेट कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, या तो ये न्यूट्रल होती हैं या इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनके ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं होता या न्यूट्रल, या फिर उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स। मिसकंसेप्शंस का मतलब है कुछ गलत फहमियां हैं स्टूडेंट्स के मन में इलेक्ट्रोफाइल्स को लेकर, उसको क्लियर करें। सबसे पहला, हम सोचते हैं कि क्या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी। इज एवरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको हम क्लियर करते हैं एग्जांपल्स लेके। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताओ कि वेदर दे बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल और नॉट, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अगर हमें देखने से लग रहा है देखो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम बोल सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, बट सोडियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज तो है इसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, बट अगर हम ऑक्टेट देखें सोडियम का, इसके अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। जो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आयन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 2, 8। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की नहीं होगी। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स जो Na पॉजिटिव है इट विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा।
ऑन द अदर हैंड जो H पॉजिटिव आयन है हमारा हाइड्रोजन आयन, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, देखो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा टू कंप्लीट इट्स डबलेट, ये अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, आर अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन आर दे इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, तो हमें देखने से तो लग रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, बट बोथ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, कोई भी इनमें से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगर हम फर्स्ट बात करें अमोनियम आयन की, अमोनियम आयन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, जो नाइट्रोजन है 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इसके अराउंड क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से क्या करेगा, इट डू नॉट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होगी, दैट मीन्स इट विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम नहीं करेगा। इसी तरह से जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है, सेंट्रल जो हमारा एटम है ऑक्सीजन, उसके अराउंड क्या है हमारा, देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके ऊपर क्या आ गया है, एक लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर, वाटर में 2 होते थे लेकिन इसमें एक लोन पेयर, तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अराउंड, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो, तो दैट मीन्स इसकी भी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की नहीं होगी, तो दैट मीन्स जो हाइड्रोनियम आयन है ये भी हमारा क्या करेगा, इट विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का हमें इजीली पता नहीं लगता, कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लें CCl2 इस तरह की स्पीशीज और एक है NH3, तो हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्या है हमारा अमोनिया, इसके पास लोन पेयर है, इसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, तो ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, नॉट एज इलेक्ट्रोफाइल, बट जो ये स्पीशीज है इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ये स्पीशीज आती है रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर, डाइक्लोरोकार्बीन, यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, नॉट ए लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है, ये क्या है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर है ये इलेक्ट्रॉन्स का। तो कार्बन के अराउंड हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 2 वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक उसके पास क्या है अनशेयर्ड पेयर, तो कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है इनकम्प्लीट है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की, तो ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सी स्पीशीज, तो हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए और उसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए इनकम्प्लीट। और लास्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास आ जाए CCl4 और CH4 मीथेन, इनमें से कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। पहले हम देखते हैं मीथेन, मीथेन के अंदर हमारे कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कार्बन के अराउंड क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, और कोई भी चार्ज नहीं आया क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है नेग्लिजिबल, दैट मीन्स जो कार्बन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए ये इट विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम CCl4 को देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के अराउंड हमारे पास क्या है 4 क्लोरीन एटम्स हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के अराउंड, इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट, बट इसके अंदर क्या है जो फैक्टर काम करेगा वो है क्या, क्लोरीन का -I इफेक्ट, -I इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा क्लोरीन्स के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा सेंट्रल
कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज की वजह से इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरीन्स ने अट्रैक्ट कर लिए अपनी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो स्पीशीज है इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे लगता है अब इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कौन से स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल्स होंगी या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।